बच्चों, एक दफ़ा की बात है। एक खूबसूरत सा जंगल था जहाँ पे सारे जानवर काफ़ी खुशी खुशी रहते थे। वहाँ पर हर एक जानवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ झरने बहते थे और मछलियाँ खुशी से उन झरनों में रहती थीं। सारे जानवर कतार में खड़े अपने बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे। होशियार, अभी हमारे जंगल के राजा गधा आ रहे हैं। राजा गधा आ चुके हैं। जंगल का राजा गधा आता है और अपने तख्त पर उल्टा बैठ जाता है। अरे ये सब लोग कहाँ गए? ये सब लोग गायब कहाँ हो गए? राजा जी, सब लोग इधर ही हैं, आप उल्टे बैठे हैं। चुप रहो, राजा से कोई ऐसे बात करता है? तभी अचानक गधे की आंख खुल जाती है। दरअसल वो गधा ख्वाब देख रहा होता है। वो उठता है और अपने ख्वाब के बारे में सोचकर डांस करने लगता है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा ख्वाब था। क्या हो कि ये ख्वाब सच हो जाए। मैं जंगल का राजा बनूंगा, एक ना एक दिन बन जाऊंगा। अरे गधे, तू क्यों हंस रहा है और क्या कह रहा है? जंगल का राजा बनेगा? तू और जंगल का राजा, तू गधे का गधा ही रहेगा, तू कभी राजा नहीं बन सकता। तुम कौन होते हो? मैं जरूर एक दिन राजा बनूंगा, तुम ज्यादा मत बोलो। अच्छा तो जरा ये आम पकड़ के तो दिखाओ, हिम्मत है तो। गधा बिना नीचे देखे छलांग लगा देता है आम को पकड़ने के लिए और वो कीचड़ में गिर जाता है। जो जानवर आसपास थे वो सब उस गधे पर हंसने लगते हैं। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो ये बता रहा था कि राजा बेवकूफ नहीं होते। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आई ना तुम्हें समझ। चले जाओ यहाँ से। आसपास के सारे जानवर हंसने लगते हैं और गधा दुम दबा के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बंदर गधे का पीछा कर रहा होता है। वो उसे तंग करने के लिए उसके पीछे आकर दरख्त पे चढ़ जाता है। तुम फिर इधर आ गए हो? जाते क्यों नहीं हो तुम यहाँ से? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम्हें साफ होना है तो तुम क्यों ना नदी के अंदर चले जाओ, अच्छे से साफ हो जाओगे। हाँ तो देखो, मैं छलांग ही लगा रहा था नदी में, तुम मुझे मत बताओ। तभी अचानक नदी से एक बड़ा मगरमच्छ निकल आता है। बंदर की चाल फिर कामयाब हो गई। अरे बेवकूफ बंदर, इसे इतना भी नहीं पता कि इस नदी में तो मगरमच्छ है। ये बनेगा जंगल का राजा। तभी गधा वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। गधा थोड़ी दूर और चलता है तो उसे सामने शेर दिख जाता है और वो डर के चिल्लाने लगता है। अरे शेर यहाँ क्या कर रहा है? अरे बुद्धू, ये शेर नहीं है, शेर की खाल है, जरा गौर से तो देखो, खोल दी ना। नहीं, ये शेर की खाल नहीं, ये शेर है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? गौर से तुम भागो, ये शेर है। तुम जाकर देखो तो ये शेर नहीं है। गधा जब थोड़ा आगे जाके देखता है तो वो सच में शेर नहीं होता। हाँ तो मुझे पता था ये शेर नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। जब गुलहरी वहां से चली जाती है तो गधा सोचता है, अगर मैं ये खाल ले लूं और अपने ऊपर चढ़ा लूं तो मैं जंगल का राजा बन सकता हूँ। गधा शेर की खाल पहन लेता है और मजे से चलने लगता है। लेकिन फिर उसे अचानक पीछे बंदर दिखता है। अरे यार, कहीं इस बंदर ने मुझे देख तो नहीं लिया? अगर इसने देख लिया होगा तो बहुत गलत हो जाएगा मेरे साथ। शेर जब बीचों बीच जंगल के पहुंचता है तो सारे जानवर उसे शेर समझकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अचानक बंदर पीछे से आवाज लगाकर सबको रोक देता है और जाकर शेर यानी गधे के ऊपर जाकर बैठ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। सारे जानवर जो भी वहां खड़े थे डर जाते हैं
और उसकी बात सुनने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, आज से मैं और शेर राजा तुम सबको ये हुक्म देते हैं कि तुम जो भी खाना खाओगे उसका आधा हिस्सा हमें दोगे। अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। क्यों राजा जी, ऐसा ही है ना? जरा बताना ना सबको। तब से शेर यानी गधा और बंदर सब पर रोब झाड़ने लगे। वो दूसरों की चीजें छीनकर खा जाते थे और सब जानवरों को डर में रखा हुआ था। सारे जानवर अपने खाने में से कुछ न कुछ लाकर बंदर और गधे को लाकर दे दिया करते थे। एक दिन बंदर ने कहा, थोड़ा ज्यादा लाया करो, हम 2 लोग हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? जी हम कल से ज्यादा ही लेकर आएंगे। बंदर आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा और गधे के भी मजे ही मजे हो गए। वो लोग अब सिर्फ आराम करते और खाते थे। बंदर गाने सुनते सुनते सो जाया करता था। एक दिन जब गधा और बंदर आराम की नींद सो रहे थे, तभी अचानक बंदर को कुछ आवाज़ आई और वो उठ गया। उठते ही उसने सामने असली शेर को देखा और वो डर गया। उसने जल्दी से गधे को भी उठाया। शेर समझ गया था कि ये कोई असली शेर नहीं है, बल्कि ये खाल है। अरे ये तो असली शेर आ गया, अब क्या करें? सारे जानवर वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। तभी अचानक शेर ने जोर से धाड़ मारी। तभी गधे के ऊपर से शेर की खाल उड़कर दूर जा गिरी। सब लोग काफी हैरान हो गए और गुस्सा भी कि इन्होंने कितना काम कराया है। शेर उनके पीछे भागने लगा। सारे जानवर उनको पकड़ने के लिए पीछे भागने लगे और उनको जंगल से बाहर निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला हमेशा नुकसान उठाता है।